करंट की और ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन की। अच्छा, तो अब हम कंसिडर करते हैं एक डायग्राम जिसमें हमारे पास एक पीस ऑफ वायर है और ये पीस ऑफ वायर कनेक्ट हुआ है एक अदद बैटरी से, और यहां पर मैं लगा देता हूं एक स्विच। अभी इस कंडीशन में ये क्या है, स्विच डिस्कनेक्टेड है। अब होता क्या है स्टूडेंट्स कि इस वायर के अंदर होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। मेटल वायर है तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और ये इलेक्ट्रॉन रैंडमली मूव कर रहे होते हैं, यानी कि इस तरफ भी जा रहे होंगे, इस तरह भी जा रहे होंगे और हर तरफ जा रहे होंगे, और हमारे पास कोई नेट डायरेक्शन नहीं होगा। इस पोजीशन में इलेक्ट्रॉन्स की जो वेलोसिटी होती है वो होती है 10⁻³ से लेकर 10⁻⁶ मीटर पर सेकेंड तक, यानी कि इतनी ज्यादा तेज वेलोसिटी होती है इलेक्ट्रॉन्स की। 10⁻³ से लेकर 10⁻⁶ मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से वो मूव कर रहे होते हैं। अब हम क्या करते हैं कि हम इसको कनेक्ट कर देते हैं बैटरी से, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन्स था वही डायग्राम बनाते हैं और अब हम स्विच को कनेक्ट कर देते हैं। जब हम इसको कनेक्ट कर देंगे तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ मूव करना शुरू कर देंगे। सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स ने पॉजिटिव की तरफ मूव करना शुरू कर दिया, और अब क्या होगा कि इनकी जो वेलोसिटी होगी वो आ जाएगी 10⁻³ मीटर पर सेकेंड या 10 मिलीमीटर पर सेकेंड की रेंज में, यानी कि इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी में सिग्निफिकेंट ड्रॉप आ गया। पहले जो इलेक्ट्रॉन किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड से मूव कर रहा था, अब वो मिलीमीटर पर सेकेंड की स्पीड से मूव करने लग गया। तो ये जो वेलोसिटी होती है आफ्टर कनेक्टिंग बैटरी, इसको हम कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये जो 10⁻³ मीटर पर सेकेंड है, ये क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। और जो हमारे पास करंट आता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से या स्टडी फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से, उसको हम कहते हैं स्टडी करंट। ठीक है, तो ये जो कंटिन्यूस फ्लो ऑफ करंट है इसको हम कहते हैं स्टडी करंट, और ये किस वजह से होता है, ड्यू टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितनी होती है, 10⁻⁻3। अगर हमने एक मेटालिक कंडक्टर को कनेक्ट नहीं किया हुआ होगा तो उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, उसकी वेलोसिटी होगी 10⁻³ से लेकर 10⁻⁶ तक। आखिरी चीज जो मैं इसमें आप लोगों को पढ़ाना चाहता हूं वो है इसका रिलेशन, स्टडी करंट का रिलेशन विथ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इसके लिए आप लोगों से एक एमसीक्यू के थ्रू सवाल आप लोगों को समझा देता हूं। एमसीक्यू कुछ इस तरह का है कि द फेज बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी या स्टडी करंट, दोनों में से कोई एक अल्फाज यूज हुआ जा सकता है, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज, ऑप्शन में आप लोगों को दिया होगा 0 डिग्री, बी ऑप्शन दिया होगा पाई, सी ऑप्शन दिया होगा पाई/2 और डी ऑप्शन दिया होगा 2 पाई। इस तरह के ऑप्शन आप लोगों को दिए हुए होंगे। अब देखिए स्टूडेंट इसका क्या है, अब ये देखिए, ये अगर एक वायर है और ये इस तरह से कनेक्ट हुई हुई है, तो इलेक्ट्रॉन इसमें मूव कर रहे हैं फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू
पॉजिटिव टर्मिनल। तो करंट का डायरेक्शन है हमारे पास इस तरफ, करंट का डायरेक्शन है हमारे पास इस तरफ। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्टैब्लिश हुई है हमारे पास पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल पे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है मेरे पास टुवर्ड्स राइट। तो करंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के दरमियान एंगल कितना हुआ, 180 डिग्री। 180 डिग्री को हम फेज की लैंग्वेज में कह देते हैं पाई। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास पाई। तो स्टेडी करंट या ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑपोजिट होती है किसके, इलेक्ट्रिक फील्ड के। इसी तरह अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह पोटेंशियल का लफ्ज भी इस्तेमाल हुआ हुआ हो तो पोटेंशियल भी आपके पास जा रहा होता है फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल। तो इनके बीच में एंगल कितना होता है, 180 डिग्री ही होता है। अब इस स्टेडी करंट के बाद या ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बाद हम अगली चीज बात करेंगे